अस्सलाम वालेकुम। हादसे हर जगह होते हैं, लेकिन किसी मुल्क में कानून या लाकानूनियत का तब पता चलता है कि उस हादसे के बाद क्या होता। कल रात को एक बड़ा ही खौफनाक हादसा हुआ कराची में। एक डबल कैबन ने तेज़ रफ्तारी से आई और उड़ा के रख दिया एक छोटी गाड़ी को। उसमें दो यंग लड़के थे, एक 18 साल का नौजवान, एक 19। वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं हॉस्पिटल में। उनका ड्राइवर जो पिछली सीट पर था, 33 साल का नौजवान, वो भी बेचारा बाद में जख्मों की ताब लाकर हलाक हो गया। इस वीडियो आप गौर से देखें। जहाँ से गाड़ी ने टर्न करना है उससे पहले एक स्पीड ब्रेकर है। यहाँ पे लाजम है कि आने वाली गाड़ियाँ आहिस्ता हों, लेकिन ये जो डबल कैबन वाले नौजवान थे, इन्होंने गाड़ी को और तेज़ किया, जहाज़ की तरह उड़ी है और परखच्चे उड़ा दिए दूसरी गाड़ी के। फिर ये रुका नहीं, ये सीधा गाड़ी ले गया अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में और वहाँ से फिर खबरों के मुताबिक इन्होंने, फैमिली आई, इस लड़के को वहाँ से ले गए और ये गाड़ी को मैकेनिक के पास पहुँचा दिया गया कि शायद चीज़ें छुप जाएं। एनीवे वो पकड़े गए। लेकिन ये कौन है? होता यह है कि जब भी इस मुल्क में ख़ास आदमी किसी आम आदमी को मारता है तो उसका अंजाम हमारे सामने है, कुछ नहीं होता। इस लड़के का नाम नुमान लहरी बताया गया है। यह भतीजा है जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर ट्रांसपोर्ट हैं बलूचिस्तान में, लियाकत लहरी। लगता है इस ख़ानदान में कुछ आते हैं। 2024 में इन्हीं का, इसका कज़न नुमान लहरी, जो अब लहरी जिसने अब ये बंदा मारा है लेजेडली, इसका कज़न दानिश लहरी था। इसकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक वीडियो, बल्कि एक पैकेज आपको मैं दिखाता हूँ कि इसने, एक ट्रैफिक वार्डन ने इसको रोका क्योंकि वन वे काट के आ रहा था दानिश लहरी। इसने मार मार के अधमुआ कर दिया उसको, फिर अंदर हो गया, पकड़ा गया, फिर जो टिपिकल माफ़ी होती है, माफ़ी मंगवाई, मांग लीजिए मेरे भाई हैं सब कुछ, और उसके बाद मुकदमा गायब। मैं नुमान के केस पे वापस आता हूँ, लेकिन ज़रा देखें कि दानिश लहरी साहब ने, इसके कज़न ने 2024 में क्या गुल खिलाए थे। क्वेटा में पुलिस एहलकार को मारने वाला एमपीए का भतीजा गिरफ्तार। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बजाय सोफे पर बैठाकर माफी तलाफी कराई। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ क्वेटा मुस्तफा खान तरीन से। मुस्तफा, बताइए इस हवाले से क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई? लेकिन जी ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ शहर के वस्ती इलाके अरबाब करमखान रोड पर वाक़या रूनुमा हुआ था, जिसमें रुकन बलूचिस्तान असम्बली लियाकत अली लेडी के भतीजे दानिश लेडी ने एमपीए नंबर प्लेट लगी गाड़ी रोक पर पुलिस एहलकार को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था और उसकी पिटाई कर दी थी। बादअज़ा गुज़िश्ता रात DIG क्वेटा की जानिब से नोटिस लिए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और दर्जनों गाड़ियां लियाकत लेडी की रिहाइशगाह पहुंची, जहां पर अमीर दानिश लेडी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अजीब सूरत हाल उस वक्त रूनुमा हुई जब FIR दर्ज होने से कबल ही मुलजिम से सोफे पर बिठाकर बयान लिया गया कि उसने उस वाक़ये की मुआज़रत करते हुए पुलिस एहलकारों को अपना भाई करार दिया। लेकिन आज सुबह ही 8:30 बजे के करीब इस सिलसिले में FIR दर्ज नहीं की गई जो इसने पुलिस वाले को मारा था। तब FIR आज सुबह 8:30 बजे दर्ज की गई है, जिसमें 3 दफात है, 329 से 504 और 506 दफात शामिल हैं। लेकिन इस सिलसिले में जो आईनी माहिरीन है, कानूनी माहिरीन है, उनका कहना है कि एक लिहाज से मुलजिम और पुलिस के माबैन पेचअप हो गया है, चूंकि मुलजिम से वीडियो बनवाई गई है और उसको सोफे पर बिठाकर उसका वीडियो बयान लिया गया है, जिसमें उसने माजरत की। लेकिन आप जरा यहीं रुकिएगा, अपने नाजरीन को वो वीडियो दिखाते हैं कि जिसमें ये एमपीए के भतीजे जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर जो है वो तशद्दुद कर रहे हैं। मनाज़िर सकते हैं कि किस तरह से तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। ये दानिश लेडी, आज जो पुलिस के साथ वाक़या हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पुलिस हमारे भाई है, मैं इनसे माजरत ख्वाहूं। इनकी जो इज्जत है हम सब पर फर्ज है। ये हो ही नहीं सकता सुलहनामा, बिकॉज ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट था। बावर्दी अफसर को मारा था, वर्दी फाड़ी, तशद्दुद किया, लेकिन वो सुलहनामा करके ख़त्म हो। अब आ जाए कल के हादसे में। ये जो नुमान लहरी हैं, इनके कज़न, वो शहजादे ने गाड़ी मारी, उसके बाद रुक के देखा भी नहीं कौन जिंदा है कौन मरा है, गाड़ी उड़ा के ले गया। फिर उसके बाद ख़ानदान आके उसको ले जाता है और अब ख़बर ये है कि वो बलूचिस्तान में फ़रार हो गया। अब ये एक टेस्ट केस है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के लिए भी, सिंध गेट के लिए भी, कि बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कानून की अपहोल्डिंग की। पहले तो देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब से वो क्या पूछते हैं, क्या उनको रखते हैं। बिकॉज इस लहरी फैमिली में लगता है एक ट्रेडिशन है हरी नंबर प्लेटें लगा के फिरने की। दानिश लहरी ने भी ये गलत हरी नंबर प्लेट लगाई हुई थी सरकारी। ये कल वाली जो गाड़ी थी इसमें भी एक जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी, हरी नंबर, इस हुकूमत की, GBB 477।
अब वो हमारे रिपोर्टर ने बताया, खबर जब दी तो ये किसी सुजुकी एल्टस की नंबर प्लेट थी। इस गाड़ी का अपा नंबर कोयटा का था, लेकिन सरकारी बना के सब कुछ, और कल्टस गाड़ी का वो था, और उसकी इसे डबल वैगन के ऊपर लगाई हुई थी। फिर इसके जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब हैं वो फॉर ट्रांसपोर्ट के हैं, और कितना हुस्न इत्तेफाक है कि उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी भी है, तो उसी महकमे के वो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी भी हैं। अब देखते हैं चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान क्या करते हैं, ये जो गवर्नमेंट है ये क्या करती है। लेकिन अगर माजी कोई इंडिकेटर है तो आपको याद होगा कि मजीद अचकजई का केस हुआ था, जिन्होंने कोयटा में दिन दिहाड़े एक जवान साहब इंस्पेक्टर को उड़ा के रख दिया था, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और उसके बाद वो इतने क्या कहते हैं धमकियां मीडिया को देते थे और इतने दबंग अंदाज में वो फिरते थे जैसे कोई कारनामा करके आए हैं, और एंड में क्या हुआ, दियत हो गई। लेकिन जरा सुने उनका रवैया, उनका भी क्या था। ट्रैफिक सार्जेंट को गाड़ी तले कुचलने के मुकदमे में गिरफ्तार मजीद अचकजई अदम शुमूद पर बाइज्जत बरी। फैसला कोयटा की मॉडल कोर्ट ने सुनाया। सार्जेंट अताउल्लाह जून 2017 में गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक हुए। जो सवाल पूछे वो बेशर्म बेगैरत, और जो बेशर्मी से कत्लेआम करते फिरे वो बाइज्जत, ये सब मुल्क में है।